दुनिया के सारे देवताओं को कहा गया उसकी सबसे पहले पूजा होगी जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के कंप्लीट कर लेगा। तो कार्तिक गए थे बाहर, बाकी सारे देवता बाहर की तरफ गए और गणेश वहीं पर शंकर और पार्वती को बिठाकर उनके चारों तरफ घूम लिए। तो एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग हाउस ऑफ सोल पढ़ रहे हैं, आत्मन का घर। वैसे आत्मन को घर की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमको तो ज़रूरत है। हमको तो आत्मन के घर में पहुंचना है। ज्ञानीजन कहते हैं आत्मन तक पहुंचने के दो तरीके हैं, इनफैक्ट दो साइंटिफिक तरीके हैं। लेकिन इन दोनों तरीक़ों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों को कॉन्शियसली फॉलो करना पड़ेगा, सजग रूप से। ठीक वैसे जैसे आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं, आपको पता होता है कौन सी रोड से कहाँ जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपको एक एक स्टेप खुद लेना पड़ता है, सोच समझकर। अपने आप कुछ नहीं होता है। सबसे पहला तरीका है साइंस का। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट पर चल रहा है, और इसमें अभी करोड़ों करोड़ों साल जन्म लग जाएंगे। इसको जनोगा कहती है 7 एटर्निटीज़। एक एक एटर्निटी मतलब हमको और आपको पता नहीं कितने साल की होगी, या कहना चाहिए 7 टाइमलेसनेस। हो सकता है आप मेरा विश्वास न करें, लेकिन फिर भी मर के दोबारा पैदा होना, फिर मर के फिर दोबारा पैदा होना, इसको टाइमलेसनेस कहती है जनोगा। और ये पहले 7 अलग अलग विस्टाज में कवर करना होगा भू को, और उसके बाद 7 विस्टाज में कवर करना होगा भूअह को। तो ये पहला मेथड है आत्मन तक पहुंचने का, जिसमें आप इंटेलिजेंट साइंटिस्ट की तरह बाहर की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और उसकी लिमिटेशन को पाते हैं और फिर फ्री होते जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है। दूसरे तरीके को बोलते हैं साइंटिफिक योगा। इसमें समय बहुत कम लगता है, पहले वाले के कंपैरिजन में बहुत कम समय लगता है। मैं यहाँ पर आपको सजग कर दूँ कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं योगा की, साइंटिफिक योगा की या मेडिटेशन की, ये नॉर्मली नहीं सिखाया जा रहा है कहीं पर भी। जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं मेडिटेशन के नाम पे, ये वो नहीं है। ये तरीका एडवांस्ड साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं योगा की। इसमें आप टाइम को, एटर्निटीज़ को पेनिट्रेट करते हैं। जो गोल 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 कई टाइमलेस पीरियड में भूअह फिर सुअह को क्रॉस करते हैं, वो आप जूम करके बहुत ही जल्दी कवर कर लेते हैं योगा, एडवांस्ड योगा प्रैक्टिसेस से। पुराने शास्त्रों में इसकी एक कहानी भी है, आपने सुनी है, लेकिन उसको ट्विस्ट कर दिया गया है। माँ बाप लोगों ने इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया है। गणेश और कार्तिक की कहानी नहीं सुना आपने? दोनों देवताओं को, बल्कि दुनिया के सारे देवताओं को कहा गया उसकी सबसे पहले पूजा होगी जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के कंप्लीट कर लेगा। तो कार्तिक गए थे बाहर, बाकी सारे देवता बाहर की तरफ गए और गणेश वहीं पर शंकर और पार्वती को बिठाकर उनके चारों तरफ घूम लिए। तो एक है शॉर्टर कट, लेकिन वो अंदर का रास्ता है। वो बाहर चक्कर नहीं काटा था उन्होंने। गणेश ने अपने अंदर में अपने आप को शॉर्टकट से जान लिया, एडवांस्ड योगा प्रैक्टिसेस से। और वहीं कार्तिक रिप्रेजेंट करते हैं बाहर का प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। ये सब जानने के बावजूद भी हम जानते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड ज़्यादा कारगर है। मैं अभी बात करूँगा मैं किस चीज़ को साइंटिफिक मेथड कहता हूँ, चाहे मेडिकल में हो, चाहे आपके गैजेट्स में। हम देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफर करते हैं, ख़ासतौर से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, रोना, अलग अलग टाइप की थियरीज़ बनाना, जिसको मैं सेंसलेस थियरीज़ कहता हूँ। और उसको सपोर्ट करने के लिए हम अलग अलग राइट्स को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम ढेर सारी सेरेमनीज़ बनाते हैं, प्रेयर्स बनाते हैं और ढेर सारे मीनिंगलेस गाने गाने को तैयार होते हैं, इसको हम भजन कहते हैं। और उनके चारों तरफ मीनिंगलेस स्टोरीज़ वीव कर देते हैं। उसमें हम अपनी प्यार की, अपने दुखों की और अपनी लिमिटेशंस की गाथाएं जोड़ देते हैं कि तुम भगवान हो, तुम पूर्ण हो, तुम ही मेरा सब कुछ कर सकते हो। और जाकर के ढेर सारी सेरेमनीज़ करते हैं, तो हमको लगता है शायद उससे हम पहुंच जाएं, जबकि हम जानते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, अपनी गाड़ी को चलाने के लिए
सभी जो हमारी फिज़िकल बॉडी को सुविधा देते हैं, उसके लिए हमको साइंटिफिक मेथड चाहिए, लेकिन हम स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए हम तुक्के पर और कहानियों पर विश्वास करते हैं। अगर कोई आदमी थोड़ा सा भी सीरियसली अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे चले तो उसको दिखाई देगा कि लाइफ का पर्पज़, जन्म और मृत्यु का पर्पज़ है इसको जानना, इस ज़िंदगी को जानना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको कॉन्शियसली फैदम करना, नापना, उसको जान पाना कि ये सब किस लिए है, और फिर साइंटिफिकली कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करना और मेथड्स अप्लाई करना। इसलिए मैं कहता हूँ ज़ेन योगा एकदम परफेक्ट साइंस की तरह है। जैसे हम फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे भी ज़्यादा सटीक। आप कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट आए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन दोनों रास्तों में एक बाहर का स्लो कई जन्मों वाला और दूसरा शॉर्टकट अंदर का आंख बंद करके यम नियम वाला एडवांस्ड योगा प्रैक्टिसेस वाला, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्या सही में आपके पास ऑप्शन है दोनों में से कौन सा चूज़ करना है? अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से बम्बई जाना है आपको, एक बैलगाड़ी से जा सकते हैं और एक हवाई जहाज़ से, तो इन दोनों में कोई चॉइस है? दोस्तों, अगर बीमारी ठीक करनी है, शरीर की कोई बीमारी ठीक करनी है, तो हमको उसके सोर्स पे जाना पड़ता है, उस बीमारी के जड़ को खोजना पड़ता है। अगर उससे कम कोई इलाज किया तो बीमारी ठीक नहीं होती, क्रॉनिक होती जाती है, पुरानी होती जाती है और धीरे धीरे लाइलाज होती जाती है। ठीक इसी तरह से हमको भी एक बीमारी है, उसको बोलते हैं अज्ञानता की बीमारी, बेहोशी की बीमारी, मृत्यु की बीमारी, डेथ की बीमारी। और उसको ठीक करने के लिए हमको चाहिए नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ। इसीलिए हमको ये पूछना पड़ेगा कि हमारे दुखों का सोर्स क्या है, हमारे ट्रबल्स का जड़ क्या है। लेकिन इस चीज़ के लिए अगर हम अपनी बीमारी को, अपनी परेशानियों को, अपनी अविद्या को खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको पूछना पड़ेगा कि हम इस माइंड से, इस आँखों से, इस कान से जो एक्सप्लोर करेंगे उसका एक्सटेंट क्या है, कितनी हद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कितनी दूर तक हमारी आँखें देख सकती हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, और क्या सही में हमारे आँख, हमारे कान डाटा एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं जो सही डाटा चाहिए। साइंटिफिक मेथड है भाई। हम एक एक मरीज़ को देखते हैं, उसका डाटा लेते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, उसका यूरिन आउटपुट, उसका इनपुट, कौन कौन सी दवाई ली जा रही हैं। तो ऐसे ही हमको भी देखना पड़ेगा हमारी आंखें जो चीज़ देख रही हैं क्या सही में वो डाटा कलेक्ट कर पा रही हैं, और हमको देखना पड़ेगा कि जो लॉज ऑपरेट कर रहे हैं फिज़िकल वर्ल्ड में, क्या वही लॉज मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी ऑपरेट कर रहे हैं या कोई और लॉज हैं, और अगर कोई और लॉज हैं तो उसको कैसे जाना जा सकता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। और लास्ट में साइंटिफिक मेथड में इंटरप्रिटेशन देखा जाता है इन सब डाटाज़ का, एक्सप्लोरेशन का और लॉज का। जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। और ये भी केवल एक बार भी नहीं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसलिए जो हम लोग ज़ेन योगा एडवांस में नाइटली प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, अपने शरीर को छोड़ के जाना, और एक बार नहीं कई बार जाना, मरने से पहले मरने के एक्सपेरिमेंट को एक आध बार नहीं कई बार करना होता है। वो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक बार नहीं बहुत बार करना होता है। और इसमें आपको हेल्प मिलती है आपके डिवाइन फ्रैगमेंट की, आपके मास्टर्स की, आप कहना चाहिए आपके पास्ट मास्टर्स की। हमने ये भी पढ़ा है कि भू, भूः और सुवः, ये तीनों दुनिया बंद है, एनक्लोज्ड है, एक रिंग पास नॉट के अंदर, महाहरिजन के अंदर। क्या है ये महाहरिजन? ये तीनों दुनिया भू, भूः, सुवः, ये एक साथ मिलकर बताए क्या बनाती हैं? इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम। आदमी की भाषा में एक बीज, जिसकी वजह से एक आदमी जन्म लेता है और फिर जन्म लेता है और फिर जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता रहता है। और वो भी इसलिए क्योंकि वो अनकॉन्शियस है अपने जन्म के प्रोसेस में। जैसे सोते ही आप भूल जाते हैं अपने बॉडी के बारे में, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक ऐसे ही मरने के बाद आप पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अगर किसी समय आप अपने पास्ट लाइफ को देख पाएँ, किसी और के द्वारा नहीं, खुद, तो आप देखेंगे आपके अंदर में एक टेंडेंसी है, बहुत ख़तरनाक टेंडेंसी है, रिपीट करने की टेंडेंसी। जिस तरह की ज़िंदगी आपने पहले जी है और उसके पहले जी है और उसके पहले जी है, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसी तरह की लाइफ बार बार हम लोग जी रहे हैं।
ये ठीक ऐसे है जैसे फिल्म चलना। जब आप पर्दे पे एक फिल्म देखते हैं तो एक फ़ोटो, फिर दूसरी फ़ोटो और तीसरी फ़ोटो, फ़ोटोज़ चिपकी रहती हैं एक के बाद एक, और बहुत तेज़ से चलती हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो मूव कर रही हैं। सही देखा जाए तो वो एक के बाद एक फ़ोटो चिपकी होती है। और अगर हम पूरी एक लाइफ, जन्म से लेकर मृत्यु तक, एक आत्मन के, एक इंडिविजुअल की लाइफ का एक दिन की तरह देखें और उसकी सारी लाइफ्स को देख सकें, तो आप देखेंगे वो एक ही इंडिविजुअल है जो सुअह से भुआ, भुआ से भू और भू से लास्ट पॉइंट नादिर तक पहुंचा हुआ है। आपको डाउट है ना कि ऐसा है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड है ना जानने के लिए कि क्या ऐसा है। साइंटिस्ट अभी भी डाउट करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं एलियंस को। इसलिए हम लोग मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे गैलेक्सीज़ में जाना चाहते हैं देखने के लिए कि क्या हमारी जैसी ह्यूमैनिटीज़ और ग्रहों पे भी है। स्क्रिप्चर्स मानते हैं, हाँ है, शास्त्र मानते हैं कि ढेर सारी सोसाइटीज़ हैं, फैली हुई हैं दूर दूर तक, और ये तो हमारे भू में है, फिज़िकल वर्ल्ड में है। ठीक ऐसे ही ढेर सारी सोसाइटीज़ भूह में और सुअह में भी फैली हुई हैं, एडवांस्ड सोसाइटीज़। शास्त्रों में इनका नाम है, इनको देव और असुर, देवता और असुरों के नाम से पुकारा जाता है। हम में से कुछ लोग मानते हैं कि हमारे ही पूर्वज मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, वहाँ हमारा इंतज़ार करते हैं। ये बचकानी स्टोरीज़ हैं। ऐसी कहानी हमको इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि हमको अच्छी लगती हैं, हमें कहानियों का बड़ा शौक़ है। अब एक नई बात समझिए, जितने भी ग्रह हैं दुनिया में, उसमें ढेर सारे इनन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसके होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बने या एक अरबपति बने, ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये ब्रह्मांड, ये भू, भुआ, सुअह इस तरह का बनाया गया है कि आपको लगे पॉसिबिलिटीज़ ढेर सारी लगे और उनकी होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम हो। साइंटिस्ट्स की एक फेवरेट सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, और उसमें भी एक फेवरेट तरीका है चीज़ों को जानने का, प्रोबेबिलिटी। अभी तो हम फिज़िकल वर्ल्ड में अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हैं, हम पहले से बता सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। ऐसे ही आप स्पिरिचुअल प्रोबेबिलिटीज़ को भी देख पाएंगे जब आप उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे करेंगे। आप देखेंगे आप जो भी चीज़ चाह सकते हैं, रुपया, पैसा, नाम, ताकत, मिस्टिकल पावर्स, जो भी चीज़ आप चाह सकते हैं, उसको पाने के बाद भी आपको और पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी, लेकिन होंगी नहीं। ये तृष्णा जो आज एक छोटे से मोबाइल फ़ोन की इच्छा कराती है, ये तृष्णा धीरे धीरे अरबपति बनने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, और यही आगे चलकर आपके पास देवी और देवताओं की ताकत भी मिल जाए तब भी ख़त्म नहीं होती। ये आप पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ही डिस्कवर कर पाएंगे। लेकिन हम ही में से कुछ लोगों ने मास्टर्स की मदद से अपने माइंड के ऊपर काम करके रिंग पास नॉट तक पहुँचे हैं, भू भुआ सुअह के पार रिंग पास नॉट तक। और एक चीज़ का पक्का कर लीजिए कि इस तरह की एडवांस प्रैक्टिसेस केवल धरती के लिए लिमिटेड नहीं है, ये दूर दूर तक बहुत एडवांस्ड स्पीसीज़, ह्यूमन से भी बहुत एडवांस्ड स्पीसीज़ हैं, और वो सब के सब इस एडवांस्ड साइंटिफिक योगा को प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ख़ुद को जानने के दो नहीं, एक ही तरीका है। जैसे हवाई जहाज़ और बैलगाड़ी में बैलगाड़ी का ऑप्शन है ही नहीं। खुद को जानने का, खुद को मुक्त करने का, अपने आत्मन तक पहुंचने का केवल एक ही ज़रिया है। आपको जाना होगा रिंग पास नॉट के थ्रू, महा रीजन के थ्रू। उसमें आपकी मदद करता है आपका डिवाइन फ्रैगमेंट। मुझे पता नहीं है आप इन बातों पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। भरोसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा साइंटिस्ट की तरह। एक साइंटिफिक ज़ेनोगा स्टूडेंट बनना होगा। यहाँ एक एक स्टेप सोचा समझा, एक एक स्टेप एक्सपेरिमेंट किया हुआ, एक एक थॉट एनालाइज किया होता है। ये तुक्का नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में कोई तुक्का काम नहीं करता। जैसे लाइफ में कहीं पर भी
तुक्का काम नहीं करता। आपका स्वागत है ज़ेनोगा एडवांस में।